मैं जब साउथ अफ्रीका खेलने के लिए गया तो मैं वहाँ जो है 42.195 किलोमीटर्स मैराथन खेला। उसके लिए मैं 80 किलोमीटर्स पर डे की प्रैक्टिस की, जो कि मैं प्रतापपुर में जो एयर स्ट्रिप है वहाँ परमिशन लेकर करता था। उसमें मेरे को सपोर्ट किया मेरी वाइफ ने, जो कि मेरे साथ पीछे बाइक लेकर चलती रहती थी और मैं स्केट चलाता रहता था। इस तरीके से मैं डेली 80 किलोमीटर्स अपने कंप्लीट करता था, जिसमें एक रोल बॉल का भी है, जिसमें मैं एज अ ऑफिशियल वर्किंग में था। Go, and that was a very long airstrip where he used to rehearse. And on skates all alone, he used to take the entire track in one go, and continuously he used to do it for long hours. So just to support him, motivate him, yes, we are there. It was such a long track, and to follow him was the purpose, to motivate him. He used to be on his wheels, and I used to be on a bike, telling him ki, come on, continue, keep doing it. एक रशियन कोच यहाँ रहते थे, आर्थरो ग्रीको, उनके अंडर में मैंने कुछ समय ट्रेनिंग की, प्लस उनसे क्लासेस ली एंड मैं इंटरनेशनल खेला 2003 में साउथ अफ्रीका प्रिटोरिया में। कॉन्टिनेंटल रबर जो है इट्स अ जर्मन कंपनी, वहाँ उन्होंने एक इनलाइन स्केट का व्हील बनाया। तो वो देखते थे कि भाई वर्ल्ड वाइड उस व्हील की टेस्टिंग कराई जाए। उन्होंने यहाँ देखा कि भाई इंडिया में कौन अच्छा स्केटर है, देन बाय लक मेरे से उनका मिलना हुआ मेट्रो कॉन्टिनेंटल के थ्रू। दिल्ली में मेट्रो कॉन्टिनेंटल है और मैं उनका व्हील टेस्टर रहा। मैं जो है मैराथन खेला, मैराथन में मेरा 14th रैंक रहा वर्ल्ड वाइड, और जो है दैट इज़ अ वर्ल्ड इंटरनेशनल चैम्पियनशिप, ये प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका। एक एज के बाद रिक्वायरमेंट होती है पैसे कमाना, उसके लिए मैंने स्केटिंग क्लासेस स्टार्ट की। हर एक प्लेयर के पीछे कोच का बहुत बड़ा हाथ होता है उसके करियर में, और अंकुर सर की वजह से ही आज मैं यहाँ हूँ। मतलब सर ने मेरे को प्रॉपर्ली बचपन से स्केटिंग सिखाई है। सर ने हम पे कभी गिव अप नहीं करा, और जो भी आज हम जितना भी हमने सीखा है और जितना भी हम सिखा रहे हैं आगे, वो सब कुछ हमारे सर ने ही हमें सिखाया है। सर वो कोच तो है ही, एज वेल एज ही इज़ अ गार्डियन टू। उन्होंने कभी भी हमें किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ के लिए ऐसा बहुत कम नहीं करने दिया, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इमोशनली सपोर्ट हो। मेरे को मेरी दीदी लेके आई थी यहीं पर 2015 में। उस टाइम मैं अंकुर सर से पहली बार मिली थी। अंकुर सर ने फिर मुझे बताया कैसे कैसे चलना है, कैसे स्केट चलाना है, कैसे बेंडिंग रखनी है, कैसे स्केट को मूव करना है, वगैरह वगैरह। और फिर उसी के बाद मैंने स्केटिंग करते करते फिर मेरे को रोल बॉल में बुलाया गया कि रोल बॉल में खेलो। In 1993, when Meerut was still waking up to the idea of skating, a young boy walked into a hotel ring and walked out with a destiny. His name was Ankur Gupta. मेरठ में होटल यदु नंदन पर एक स्केटिंग रिंक बना था। तो इन द ईयर ऑफ 1993 मैं वहाँ देखने के लिए गया। मेरे को बड़ा अट्रैक्शन लगा, मेरे को बड़ा अच्छा लगा वो गेम देखकर, और मेरी इच्छा हुई कि मैं भी ये गेम में करूं, और मैंने वहाँ से शुरुआत की। What started as curiosity became obsession, obsession became discipline, and discipline became excellence, state championships, national arenas. फिर धीरे धीरे मैंने स्टेट और नेशनल्स खेले। फिर मैं कुछ समय के लिए स्पेशल ट्रेनिंग के लिए कुछ समय बेंगलोर रहा। मिस्टर MS पुवय वहाँ मेरे कोच रहे, उनके अंडर में मैंने कुछ
स्पेशल ट्रेनिंग की, जिससे कि मैं फिर इंटरनेशनल के लिए आगे जा सका। इसी बीच में दिल्ली में एक रशियन कोच यहाँ रहते थे, आर्थरो ग्रीको, उनके अंडर में मैंने कुछ समय ट्रेनिंग की, प्लस उनसे क्लासेस ली एंड मैं इंटरनेशनल खेला 2003 में साउथ अफ्रीका प्रिटोरिया में। And then something unheard of. Germany's leading tire company, Continental, didn't just noticed him, they trusted him. For 6 months, Ankur tested their newly designed rubber skating wheels, not in labs, on Indian roads, with Indian dust and Indian grit. He sent reports, they made improvements, and then came the reward. कॉन्टिनेंटल रबर जो है, इट्स अ जर्मन कंपनी, वहाँ उन्होंने एक इनलाइन स्केट का व्हील बनाया। तो वो देखते थे कि भाई वर्ल्ड वाइड उस व्हील की टेस्टिंग कराई जाए। उन्होंने यहाँ देखा कि भाई इंडिया में कौन अच्छा स्केटर है, देन बाय लक मेरे से उनका मिलना हुआ मेट्रो कॉन्टिनेंटल के थ्रू। दिल्ली में मेट्रो कॉन्टिनेंटल है और मैं उनका व्हील टेस्टर रहा इंडिया में, और मैंने उनके व्हील्स टेस्ट किए। उनका एक सेट ऑफ व्हील 250 किलोमीटर्स रन कर उनको सारी रिपोर्ट सबमिट करनी होती थी। तो मैं उस समय उनके व्हील टेस्ट किया करता था। वो बेसिकली वो जो व्हील बना रहे थे वो वेट रोड्स के लिए बना रहे थे, दैट इज़ अ रबर व्हील, जबकि तब हम लोग यूज़ करते थे PU व्हील्स। अब वो एक पर्टिकुलर हार्डनेस और उसके अकॉर्डिंगली रबर व्हील बना रहे थे। उसमें क्या था कि उन्हें ये देखना था कि भाई यदि ज़्यादा गर्मी है या ज़्यादा ठंड है तो व्हील अपने कंपोनेंट्स को चेंज तो नहीं कर रहा। दैट्स व्हाई दे ट्राई टू चेक दीज थिंग्स। मैं लगभग 6-7 महीने उनके साथ मैंने ये काम किया, देन वो व्हील अप्रूव्ड हो गया एंड मार्केट में लॉन्च हुआ। A sponsorship of Germany's Continental Company for participating in World Marathon of 42 kilometers in South Africa. 2002 तक उनका व्हील टेस्ट किया करता था। मेरे को यहाँ साइड ऑफ गवर्नमेंट उस समय पर कोई हेल्प नहीं हुआ करती थी। स्केटिंग इज़ अ मैच्योर गेम, एट दैट टाइम इसको लोग इतना प्रेफरेंस नहीं देते थे, तो हेल्प नहीं हुई। देन कॉन्टिनेंटल, मेट्रो कॉन्टिनेंटल को मैंने एप्लीकेशन लिख कर दिया एंड कॉन्टिनेंटल रबर ने मेरे को इंश्योर किया कि भाई वो भेजेंगे, और उन्होंने मेरा सारा अरेंजमेंट्स किया, टिकट्स एंड ऑल। और उन्होंने ये भी कहा था कि यदि मेरी 10th रैंक तक आई तो वो मेरे को जो है जर्मनी में अपने यहाँ ऑब्जर्व कर लेंगे एज ए एम्प्लॉय। मैं जो है मैराथन खेला, मैराथन में मेरा 14th रैंक रहा वर्ल्ड वाइड, और जो है दैट इज़ अ वर्ल्ड इंटरनेशनल चैम्पियनशिप, ये प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका। But Ankur didn't train for 42 kilometers, he trained for 80 kilometers a day, every day, from Meerut streets to Partapur airstrip, where special permission was taken just so one man could chase a dream on wheels.
During the rigorous months of training at an isolated airstrip, Ankur's wife Latika was his only companion, providing him with moral and mental support and strength. She would follow him on her bike as he took round after round on his skating wheels. मैं जब साउथ अफ्रीका खेलने के लिए गया तो मैं वहाँ जो है 42.195 किलोमीटर्स मैराथन खेला। उसके लिए मैं 80 किलोमीटर्स पर डे की प्रैक्टिस की, जो कि मैं प्रतापपुर में जो एयर स्ट्रिप है वहाँ परमिशन लेकर करता था और अकेले प्रैक्टिस करता था। उसमें मेरे को सपोर्ट किया मेरी वाइफ ने, जो कि मेरे साथ पीछे बाइक लेकर चलती रहती थी और मैं स्केट चलाता रहता था। इस तरीके से मैं डेली 80 किलोमीटर्स अपने कंप्लीट करता था। वो मैंने काफ़ी लंबे समय उस प्रैक्टिस को किया और 1 ईयर प्लस प्रैक्टिस किया मैंने। The airstrip he used to go, and that was a very long airstrip where he used to rehearse. And on skates all alone, he used to take the entire track in one go, and continuously he used to do it for long hours. So just to support him, motivate him, yes, we are there together, and yeah, that was the only thing that I wanted to do right at that time कि इसको ये setback ना feel करे, इसको ये लगे कि yes, someone is there behind my back, and I was there. It was such a long track, and to follow him was the purpose to motivate him. He used to be on his wheels and I used to be on a bike, telling him कि come on, continue, keep doing it. You can do it. Yes, that is the motivation which was required at that time. So he used to be on his skate and I used to be on a bike following him. He stopped skating in 2003 not because he was tired but because others needed to start. Rollball, speed skating, ice hockey. जो है साइड ऑफ गवर्नमेंट कुछ हेल्प मिलती हुई नज़र नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि भाई गेम में रहना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा था। फिर उसके साथ में पैसा भी चाहिए था। एक एज के बाद रिक्वायरमेंट होती है पैसे कमाना। उसके लिए मैंने स्केटिंग क्लासेस स्टार्ट की, साथ में इंश्योरेंस कंपनीज में काम किया। तो धीरे धीरे वो फिर मैं कोचिंग में आता चला गया। World players, Asian champions, national medalists, and names shine brighter than most. Ishika Sharma, captain of India's rollball team, gold medal in Dubai, December 2025. Shubham Kashyap, judged best goalkeeper, 3rd World Cup Championship rollball. Chitra Suryanshi, Tribhuvan Patel, gold medalist,
Asian Championship Rollerball. Anjali, gold medalist, South Asian Championship Rollerball. His students, his legacy. मैं जो कोचिंग देता हूँ वो बालेराम ब्रजभूषण सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल शास्त्री नगर के कैंपस में देता हूँ, मेरठ में। और मैंने यहाँ से काफ़ी सारे एथलीट्स निकाले। मेरे पास काफ़ी ऐसे एथलीट्स रहे जो बचपन से मेरे पास आए और अपनी पूरी जर्नी यंग एज तक मेरे पास रहे। उसके बाद वो अभी जो है कहीं अच्छी जॉब्स में हैं, कुछ अच्छे बिजनेसेस में हैं। जैसे कि शुभम कश्यप, वो रोल बॉल में वर्ल्ड कप चैम्पियन है। वो गोलकीपर रहा, वर्ल्ड बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड ही रहा। इसके अलावा इशिका शर्मा, वो 3 वर्ल्ड कप रोल बॉल की चैम्पियन है। इसके अलावा त्रिभुवन पटेल, वो एशियन चैम्पियन रहा। अंजलि, वो साउथ एशियन चैम्पियन रही। एंड आपका चित्रा सूर्यवंशी, वो अभी रिसेंटली एशियन में गोल्ड मेडलिस्ट। Seven Guinness World Records, hundreds of athletes, thousands of hours, and yet, when asked what he gained from all this, nothing. मेरे को मेरी दीदी लेके आई थी यहीं पर 2015 में। उस टाइम मैं अंकुर सर से पहली बार मिली थी। अंकुर सर ने फिर मुझे बताया कैसे कैसे चलना है, कैसे स्केट चलाना है, कैसे बेंडिंग रखनी है, कैसे स्केट को मूव करना है वगैरह वगैरह। और फिर उसी के बाद मैंने स्केटिंग करते करते फिर मेरे को रोल बॉल में बुलाया गया कि रोल बॉल में खेलो, रोल बॉल में फिर तुम स्टेट खेलने के लिए बुलाया था। तो उसी में मैंने प्रैक्टिस की भाई, मतलब अपने सीनियर्स के साथ। सर ने मेरे को मूव्स सिखाए, कैसे स्केट पहन के आपको ब्रेकिंग करनी है, कैसे शूट मारने हैं, ये सब। इसके पीछे अंकुर सर का बहुत बड़ा हाथ है, मेरे को रोल बॉल सिखाने के पीछे। हर एक प्लेयर के पीछे कोच का बहुत बड़ा हाथ होता है उसके करियर में, और अंकुर सर की वजह से ही आज मैं यहाँ हूँ। सर ने बहुत ही हेल्प करी मेरे गेम में भी और मेरी पढ़ाई में भी। ऐसा नहीं है सर सिर्फ गेम के लिए सपोर्ट करते हैं, हर तरीके से सर का बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ में। सर एक बहुत ही अच्छे मेंटोर हैं और आज सर की वजह से ही हम यहाँ पे हैं जो भी है। सर, मेरे कोच का नाम है अंकुर गुप्ता। मैं अंकुर सर के पास 2009 से स्केटिंग कर रहा हूँ और आज 2026 हो गया है। सर ने मेरा बचपन और मतलब सर ने मेरे को प्रॉपरली बचपन से स्केटिंग सिखाई है। सर ने हम पे कभी गिव अप नहीं करा और जो भी आज हम जितना भी हमने सीखा है और जितना भी हम सिखा रहे हैं आगे, वो सब कुछ हमारे सर ने ही हमें सिखाया है। और हमेशा उन्होंने हमारे पर फोकस इतना किया है कि आज हम इस लेवल तक पहुँचे हैं। अगर सर नहीं होते तो हम शायद से इस लेवल तक नहीं पहुँच पाते। अंकुर गुप्ता मेरे कोच हैं। वो कोच तो हैं ही, एज वेल एज ही इज़ अ गार्डियन टू। उन्होंने कभी भी हमें किसी भी चीज़ के लिए ऐसा बहुत कम नहीं करने दिया, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इमोशनली सपोर्ट हो, चाहे वो एज अ गार्जियन हो। क्योंकि जब से हमने खेलना शुरू किया कभी भी हमारे पेरेंट्स हमारे साथ नहीं गए, हमेशा जो थे हमारे कोच गए। This inspired you? Like, share and subscribe Podsmongers, your home for Indian sports stories that matter.